चलो देखो, कल जो पढ़ा था, एक बार पहले तो हमने आपको बताया है, ये टॉपिक जो था ये पढ़ाया था, ये था। इसमें कुछ बातें ये थी, जैसे ये नेचुरल नंबर बताए थे, क्या थे नेचुरल नंबर, ये कहाँ से, लिखा है इनको किससे था, फिर होल नंबर जीरो बढ़ाया, ये बन गया। अब उसके बाद में जेड या कहीं कहीं आपको आई भी लिखा मिल सकता है, इनको बोलेंगे इंटीजर। वैसे आप जेड ही लिखिएगा, लगाइएगा। जेड क्यों लगाओगे, हाँ क्यों, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा और ये इनफाइनाइट तक, ठीक। जर्मन गणितज्ञ जो थे उन्होंने इनको खोजा था, जहलीन नाम था इनका, जेड से ही नाम इनका शुरू होता था, जहलीन, जहलीन, उस वजह से इसको जेड से लिखवाने के लिए शुरू कर, ठीक है, जर्मन गणित। तो आप ये बात याद रखिए, ये बात हो गया। इंटीजर में कौन आते हैं, जीरो भी आता है, प्लस माइनस दोनों तरीके के नंबर आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में यदि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखें तो यहां से शुरू होता है, जैसे ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको हिंदी में क्या बोलते हो, हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। इनको दो भाग में अगर बांटा जाए तो ये एक तरफ जाता है रियल में, किसमें जाएगा, रियल नंबर में, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी, या आप हिंदी में इनको क्या बोलेंगे, काल्पनिक बोलेंगे, काल्पनिक, रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, आई से, इसी को बोलते हैं आयोटा। जो रियल नंबर होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अच्छा, रियल में दो चीजें आती हैं, एक आता है पूर्णांक और एक आता है दशमलव। कैसी संख्याएं आती हैं, दशमलव संख्याएं। पूर्णांक में कौन कौन आते हैं, पूर्णांक में देखो, एक तो जैसे ये नेचुरल नंबर है, ये आते हैं, ये इनफाइनाइट तक ले लो आप नेचुरल नंबर, एक पूर्णांक में सबसे ये भी आता है, और एक, ठीक है, ये सारे इनफाइनाइट तक जाते हैं। इंटीजर जो बनते हैं, इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, पूर्णांक संख्याएं, तो हम आपको यही तो बताते हैं, जैसे -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, फिर 0 है, ऐसे 1 2 ऐसे करके डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक इधर भी, इनफाइनाइट तक इधर भी जाता है, वही होती है। तो उसमें से ये माइनस वाली, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई माइनस वाली, और ये वाली हो गई, और ये वाला क्या है, जीरो, जीरो होल नंबर है। अच्छा, ये माइनस प्लस, इसका कोई फर्क पड़ता है, ये माइनस का है प्लस का है, इसका कोई फर्क नहीं, ये कैसा इंटीजर है, न्यूट्रल, कैसा है, न्यूट्रल, हिंदी वाले बोलेंगे इसको उदासीन पूर्णांक है, इसमें माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तो सम पूर्णांक, लेकिन माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दशमलव वाला है, दशमलव की कहानी क्या है, दशमलव संख्या, जैसे दशमलव संख्याएं जो होती हैं
इसमें दो तरीके की जाएंगी, इनको इंग्लिश वाले बोलेंगे डेसिमल। क्या बोलेंगे? डेसिमल नंबर। अब दशमलव में भी होते हैं ऐसे दशमलव नंबर जिनको आप बोलते हैं टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। ये होते हैं टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। अच्छा, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट क्या होते हैं? जैसे ये दशमलव नंबर है, डेसिमल सिस्टम है, इसमें एक चीज हम देखें, ये इसमें परिमेय और अपरिमेय, रेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय दोनों चीजें आती हैं, लेकिन सभी नहीं। जैसे ये दशमलव नंबर वाले होते हैं, इसमें कुछ परिमेय भी होते हैं, कुछ अपरिमेय भी होते हैं। अगर इसको मोटे तौर पे देखो, जैसे मान लो कोई ऐसा एग्जांपल दिया है 0.564 और 0.564, ये करके रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार लगा लेते हो, हटा देते हो तो P/Q के फॉर्म में बन जाता है, तो ये परिमेय बन जाती है। लेकिन अगर यहां से इसको ले जाएं 0.123456 और ऐसे अलग अलग आता रहे तो अपरिमेय बन जाता है। परिमेय अपरिमेय की अभी कहानी अलग बता रहे हैं। अच्छा, जो ये टर्मिनेट वाला दशमलव वाला होता है, ये ऐसा होता है जैसे लिखा 0.5, क्या लिखा, तो यहाँ पर भाग समाप्त हो गया, शांत हो गया। जैसे हमने लिखा 0.345, ये भी रुक गया अब यहाँ पे, तो ये कैसा है? शांत है, शांत दशमलव है भाई, शांत वाला है, यहाँ के बाद आगे नहीं है। अशांत वाले में क्या होता है? जैसे ये अशांत वाला है, अब इसमें हमने एग्जाम्पल लिखा 0.34343434, अब ये ऐसे जा रहा है तो ये तो रुकेगा नहीं, अशांत है। और अगर हमने लिखा जैसे 0.333, ये ऐसे जा रहा है, ये भी क्या है? अशांत है। लेकिन ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें भी ये नॉन समाप्त, जो समाप्त नहीं होता है, इसमें भी दो तरीके के बन जाते हैं। आप इसको कह सकते हैं आवर्ती। आवर्ती का मतलब वो चीज रिपीट होना शुरू हो जाए। आवर्ती में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है आवर्ती और दूसरा होता है अनावर्ती। नॉन आवर्ती कह सकते हैं, इंग्लिश में रिकरिंग या नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो अनावर्ती कह सकते हैं। तो आवर्ती वाले कौन होंगे, अनावर्ती वाले कौन होंगे? आवर्ती का मतलब ये है जो रिपीट हो जाए। कैसे? जैसे या तो ये आ रहा है 0.343434 और या ये आ रहा है 0.3333, ये कैसे है? आवृत्ति हो रही है, रिपीट हो रही है। और ये अनावर्ती में है, ये 0.12345 यानी लगातार नया भाग आंसर आता जा रहा है, ये कैसा है? अनावर्ती है। तो इसको क्या लिखोगे? ये है अपरिमेय संख्या। ये क्या है भाई? जिसका भागफल कभी रिपीट नहीं होगा वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे पाई का मान है वो किस में जाता है? अपरिमेय संख्या में। इसके भी दो पार्ट होते हैं। ये जो आवर्ती है इसमें होता है एक शुद्ध आवर्ती होता है। कौन सा आवर्ती होता है? शुद्ध आवर्ती होता है। और एक अशुद्ध आवर्ती होता है। अशुद्ध आवर्ती भी कहते हैं। अब शुद्ध आवर्ती क्या है? शुद्ध आवर्ती का मतलब जैसे यदि अगर कोई एक ही नंबर है 0.33 और यही रिपीट हो रहा है तो इसको बोलो शुद्ध आवर्ती। एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। और मान लो ये अगर ऐसा जा रहा 0.4567 फिर 0.4567 है तो ये भी आवर्ती। लेकिन इसमें क्या एक अक्षर रिपीट हो रहा है? नहीं, इसमें एक पेयर रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? एक पेयर आ रहा है। तो इसको शुद्ध आवर्ती, इसको क्या बोल सकते हो? अशुद्ध आवर्ती है।
क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में आप यहां से पढ़ेंगे। अब इधर देखेंगे, जैसे ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या इंटीजर में कौन कौन आ जाता है? यदि हम बोले क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या में आएंगी? हाँ तो आ जाएंगी। देखो 1 2 3 4 5 है, तो वही तो लिखी प्राकृतिक संख्या है। क्या हम बोले सभी होल नंबर इसमें आएंगे? आ जाएंगे, क्योंकि इसमें जीरो भी शामिल है और निगेटिव वाली शामिल है, तो वो भी इसके अंदर है। तो ये कहानी है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। तो इसका एक बार आप चाहें पिक ले लें, फोटो खींच लें, आराम से लिख लीजिएगा, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो, ठीक है। हाँ आगे बढ़े, हो जाएगा। अब देखो यहां से एक चीज देखिएगा, ये जैसे परिमेय संख्या है, ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हम अगले तरफ ले चल रहे हैं, ये आपको ये रैशनल, इसको हिंदी वाले बोलेंगे परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर है परिमेय संख्या, और इसको क्या बोलोगे? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ये होता है अपरिमेय संख्या। कैसी है? अपरिमेय संख्या, ठीक। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में जैसे 0.5 हटाओगे 10 आ जाएगा। पॉइंट अगर 33 है, ये जा रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 3 के ऊपर बार, तो ये आ जाएगा 9। ये भी परिमेय संख्या है। और ये जो परिमेय संख्या है, इसमें माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं है, माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं है। तो जैसे हमने कहा -3, कितना? -0.3 है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी यहाँ से हटाओगे माइनस का 3/10, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये 0.4 5 6 7 4 5 6 7 ये जा रहा है, तो भी आप ये क्या करोगे? रिपीट कर रहा है, बार लगा लो, तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। क्या सारे नेचुरल नंबर परिमेय संख्याएं होती हैं या अपरिमेय होती हैं? नेचुरल नंबर क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगी ना। 1 2 3 4, जैसे 1/1 2/1 हो जाएगा, 3/1 ये क्या होगा? ये सब क्या है? अब हम बात करें क्या जीरो परिमेय होता है? हाँ तो 0/1 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या होती है। तो सारी की ये सारी परिमेय संख्या है। जैसे 22/7, 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। 22/7 भी क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन है? जैसे अब ये हमेशा नया कुछ आता रहता है, ये अपरिमेय संख्या है। और ये अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद में कौन है? √2, √5, √7, ऐसे नंबर जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, ये सारे के सारे क्या हैं? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय और ये वाली, ये आप लिखने का तरीका ये रखते हो कि P/Q, P/Q क्या होना चाहिए? कोई संख्या उसको P/Q के फॉर्म में लिख लो, लेकिन Q नहीं होना चाहिए 0। तो हम आपसे पूछे सारे इंटीजर परिमेय है कि अपरिमेय है? सारे इंटीजर नंबर परिमेय हो जाए, रैशनल नंबर हो जाए ना, पूर्णांक संख्या हो जाएंगी, क्योंकि उसमें 0 है। प्लस वाले 1 2 3 4 अनंत तक है, और कौन है? -1 2 3 4 5 है, तो माइनस का तो परिमेय अपरिमेय पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर हो जाएंगे। क्या सारे नेचुरल नंबर परिमेय संख्याएं हैं? वो भी हैं। और यदि अगर पूछा जाए सारे होल नंबर, क्योंकि 0 तो परिमेय है, इसलिए वो भी हो जाएगा। क्लियर बात है? तो सारे नेचुरल नंबर भी परिमेय हैं, सारे होल नंबर भी परिमेय संख्याएं हैं, और सारी इंटीजर्स पूर्णांक जो है वो भी क्या है? परिमेय संख्या है। अपरिमेय में कौन है? ये वाले, ये वाले, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब उसके बाद में थोड़ी सी एक कहानी आपको बता देता हूं। इसमें देखेंगे, जैसे ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये रियल है
रियल नंबर और ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी है, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं बाकी कुछ नहीं। हाँ, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे, इमेजिनरी है। तो हमने आपसे पूछा बताइए ये क्या है, ये क्या है? ये सर हाँ, इमेजिनरी है, क्लियर बात। इमेजिनरी और रियल, इनकी परिभाषा ये है, रियल तो है वर्ग करो पॉजिटिव आ जाए, और काल्पनिक का मतलब क्या है, वर्ग करो निगेटिव आ जाए। तो आपने इसको जब वर्ग किया तो ये क्या आया, -5 आया। अच्छा ये क्या है, ये सर रियल नंबर। हाँ, ये भी इमेजिनरी होगा, ये भी क्या होगा, इमेजिनरी होगा, क्योंकि ये माइनस जो है ये रूट अंदर जाने नहीं देगा और माइनस वाला बाहर आने नहीं देगा। लेकिन आप अब एक बात ये बताओ, अरे -√-5, ये तो सर वो है रियल नंबर। बताओ क्या होगा, ये होगा सर। हाँ, ये रियल नंबर हो जाएगा। कैसा रियल नंबर हो जाएगा, देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, तो ये बनेगा -5, -5 बनेगा, प्लस माइनस की गुणा होती है -5। हमने बताया माइनस वाला जो नंबर निकल के आ गया ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है भाई, परिमेय संख्याओं में माइनस वाले भी तो नंबर आते हैं। अगर यहां बात करें ये नंबर जो है ये इमेजिनरी है, लेकिन ये इमेजिनरी नहीं है, ये हो गया कैसा, वास्तविक नंबर। यानी अगर कोई रियल नंबर इमेजिनरी नंबर दिया है, इमेजिनरी नंबर दिया है और उसकी घात लगी है सम, कैसी लगी है, सम, तो किस में बदल जाएगा, वास्तविक पे चला जाएगा। क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा रूट के अंदर तीनों एग्जाम्पल अच्छे हैं, लिख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी पूछा गया भविष्य में पूछे जाएंगे तो आप लगा लेंगे। नेक्स्ट बात देखें, अब यहाँ पे आते हैं, अभी हमने बताया परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं। तो अगर हम आपसे पूछें बताइए 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, हाँ, कितनी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं क्या होती है, इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर हम पूछें कि आप बताओ 3 और 4 के बीचों बीच में एक परिमेय संख्या कौन है, 3 और 4 के बीच में बीचों बीच में एक परिमेय संख्या कौन है, तो क्या करना पड़ेगा, a + b/2। तो 3 और 4 7 और 7 का आधा, तो कौन होगी, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन हम आपसे ये पूछें बताओ 3 और 4 के बीच में चौथी परिमेय संख्या कौन होगी, चौथी परिमेय संख्या कौन होगी, या तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे ये पूछ सकता है 3 और 4 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बताइए, 3 और 4 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बताइए। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है 3 और 4 के बीच की 500वीं परिमेय संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे 3 और 4 के बीच। तो इसके लिए क्या करना, देखें फॉर्मूला था AK + B/K+1, ठीक है, ये कोई नाम नहीं है, ठीक है, छोटे अक्षर से लिखा है। हाँ, तो ध्यान दें इसमें क्या है, जैसे हमने बताया आपको 3 और 4 के बीच,
3 and 4 के बीच। ठीक, तो यहां a कितना है 3 और यहां पे b कितना है 4 और k के मान जो है 1 रखोगे तो एक संख्या निकलेगी, 2 रखो फिर एक अगली निकलेगी, 3 रखो, 4 रखो और पूरी अपनी लाइफ भर जितने रख पाओ रखते चले जाओ, ये अनंत तक उतनी संख्याएं निकलती चली जाएंगी, क्योंकि ये अनंत परिमेय संख्या होगी, निकलती चली जाएंगी। तो अब हम आपसे पूछें कि बताओ 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच पांचवी परिमेय संख्या कौन सी होगी? 3 और 4 के बीच पांचवी परिमेय संख्या कौन होगी? तो आप क्या करोगे 3 और k का मान क्या रखोगे 5, तो ये बनेगा 3 5 15 प्लस b की जगह पे क्या रखोगे 4, k की जगह पे कितना रखोगे 5 और यहां पे कितना रखोगे, तो ये कितना बना 3 5 15 और 4 19 बटे, ये संख्या है आपकी पांचवी संख्या, पांचवी परिमेय संख्या। अच्छा, जब आप मान लो 7th 8th 9th में जब पढ़ाओगे तो उसमें पूछता है 5 परिमेय संख्या बताओ, 6 परिमेय संख्या बताओ कौन सी होंगी, तो एक बार 1 रखिएगा k का मान, फिर 2 3 4 5 जितनी पूछे उतनी वैल्यू एक k की मान बदलते चले जाइए और वो निकल के आ जाएंगे। क्लियर बात? ठीक है, चलो ये हो गई परिमेय संख्याओं निकालने की। ये पांचवी हमने निकाली है, पांचवी। चौथी बोलेगा तो 4 रख लेंगे, तीसरी बोलेगा 3 रख लेंगे, और ये बोले 4 लगातार निकाल के दिखाइए तो एक बार 1 रख लो, एक बार 2 रख लो, एक बार 3 रख लो, एक बार, ये क्लियर बात हो जाएगी। ठीक, अब हम आपसे पूछें बताओ संख्या 4 और 9, संख्या 4 4 and 9 के बीच अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? हाँ, तो 4 और 9 के बीच में देखो 5 6 7 8 9 और इधर 4, बीच बीच में कौन आई? हाँ, बीच में एक निकाली जाए तो इनके बीच की परिमेय संख्या है। वैसे इसका फॉर्मूला तो ये होता है √AB, √AB मतलब 6, कौन सी बनेगी 6। अच्छा, इसमें बोले कि हमें 4 5 अपरिमेय निकाल के दिखाओ, तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो AB की पावर कितना है 1/2। अगर अगली निकालनी हो तो AB की पावर कितनी, और अगर उसकी अगली निकालनी हो तो AB की पावर, और ऐसे कहां तक निकालनी है अनंत। अपरिमेय संख्याएं निकालनी है तो इस तरीके से चलेंगी, 2 संख्याएं दी होंगी, उनकी गुणा करोगे, उनका स्क्वायर रूट निकालो, अगली बार क्यूबिक रूट निकालो, अगली बार 4th रूट निकालो, अगली बार 5th रूट निकालो। अब इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता कि जितना आप निकालना पाए। किसकी नहीं, अब इसमें बीचों बीच इसका लेकिन फॉर्मूला यही होता है कि ये जैसे है, अब यहाँ पे 4 आया, अपरिमेय संख्या जो होगी वो आपको निकालनी है फॉर्मूले के हिसाब से √AB के, ठीक है, जो भी आ जाएगी वही बीच की पड़ेगी √AB के साथ। ठीक है, परिमेय संख्या में वो बीच जो है, अगर हम बात करें 4 9 13, अगर इसके बीच के निकालें तो 6.5 आएगी, बीचों बीच वाली परिमेय तो 6.5 आएगी, लेकिन अपरिमेय के लिए √AB लगाना पड़ेगा, √AB लगाना पड़ेगा। ठीक, तो आपको परिमेय समझ में आ गया, अपरिमेय समझ में आ गया। अब उसके बाद में किसकी बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि A और B 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं,
तो बताइए a प्लस बी यानी a और b का योग भी प्राकृतिक होगा या नहीं होगा? हाँ होगा, पक्का? क्योंकि नेचुरल नंबर जो है, एक में 2 जोड़ो 3, 2 में 3 जोड़ो 5, सारे कौन सी आएंगी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन अब बताओ क्या a माइनस बी प्राकृतिक होगा या नहीं होगा? हाँ होगा? नहीं होगा। हाँ ये माइनस में आ सकता है। जैसे आपने अगर किया कि 3 और 2 5 तब तो आ जाएगा, लेकिन अगर आपने 2 माइनस 3 किया तो आ जाएगा -1। तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर थोड़ी ना ये इंटीजर है, तो पूर्णांक संख्या में आएगा, प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। अच्छा a माइनस बी के बाद में देखते हैं a गुणे बी प्राकृतिक होगी या नहीं होगी? हाँ ये होगी, क्योंकि प्लस प्लस की गुणा क्या आएगी? प्लस ही तो आएगी, और प्लस प्लस की प्लस आएगी तो ये प्राकृतिक संख्या होगी। तो इसको क्या लिखोगे? होगी, और इसको नहीं होगी। ठीक, क्लियर बात है? कोई बात नहीं, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी है। a बटे बी बताओ। हाँ a बटे बी, जैसे 6 बटे 2 किया तो 6 बटे 2 में तो 3 आ जाएगी प्राकृतिक संख्या, लेकिन कहीं 2 बटे 6 कर दिया तो 2 बटे 6 का मतलब 1 बटे 3 आ जाएगा ना, तो फिर 0.333 आने लगेगा, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी a बटे बी जो होगा वो क्या होगा? 9 हो जाएगा, नहीं होगा। अब उसके बाद में हम अगर पूछे a की पावर b बताओ, a की पावर b होगी? कोई घात लगाओ भाई, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 की पावर 7, 7 की पावर 4, कुछ भी लगाओ, रहेगी तो पॉजिटिव ही, तो ये भी क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। क्लियर बात? अब आगे देखते हैं। यदि a और b दो पूर्णांक संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं? इंटीजर हैं, तो बताइए a प्लस बी पूर्णांक होंगी या नहीं होंगी? पूर्णांक का मतलब दशमलव में नहीं आना चाहिए, और इंटीजर में आता कौन है? -4, -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3। तो इनको जब प्लस करोगे आपस में तो कहीं दशमलव थोड़ी ना जाएगा, नहीं होगा ना। तो a प्लस बी क्या होंगी? यानी ये भी क्या होगी? पूर्णांक होंगी। क्या a माइनस बी पूर्णांक होगी? a माइनस बी या तो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, दशमलव में थोड़ी चला जाएगा। तो ये भी क्या होगी? हाँ होगी, ये भी पूर्णांक a माइनस बी होगी। a गुणे बी ये भी होगी भाई, ज्यादा से ज्यादा माइनस माइनस की गुणा प्लस बनेगी, और प्लस माइनस की गुणा क्या बन जाएगी? माइनस बन जाएगी, लेकिन दशमलव में थोड़ी ना जाएगा, दशमलव में नहीं आ जाएगा, तो ये भी होगी। लेकिन अगर हम पूछे बताओ a बटे बी होगी या नहीं होगी, तो ये दशमलव में जा सकती है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा हुआ, तो ये क्या होगा? 9 होगा। अगर पूछे बताओ a की पावर b, हाँ नहीं हो सकती। हाँ अब देखो, जैसे मान लो a की पावर, a का मान है 2 और b का मान है 5, और अगर इसका मान हम ले लें 2, माइनस का 2 ले ले, तो ये बनेगा 5 की पावर -2, तो ये 1 बटे 5 की पावर बनेगी प्लस का 2, और 1 बटे ये आया 25, और 1 बटे 25 का मतलब आएगा 0.004, तो ये किस में चला जाएगा? यानी ये वाला a की पावर b कोई जरूरी नहीं है, हो सकती है, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये नहीं कर, तो ये क्या हो जाएगा? क्लियर बात हो गया? ठीक है। अब संख्या से संबंधित
थोड़ी सी बात और आपसे करेंगे, भाज्य और अभाज्य। भाज्य अभाज्य, इंग्लिश में बोलो भाज्य को क्या कहते हैं? हाँ, अरे भैया कंपोजिट नंबर, और इसको क्या बोले? प्राइम नंबर। प्राइम टाइम करते हैं रवीश कुमार, प्राइम टाइम। प्राइम का मतलब अविभाज्य, जिसका हम कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं दूसरा कोई कुछ नहीं करता हमारे समान, तभी तो प्राइम टाइम नाम रखा होगा। तो इसका मतलब होता है कंपोजिट वाले में सच नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, हैविंग मोर देन यानी जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, ज्यादा गुणनखंड, वो क्या होगी? भाज्य होगी, भाज्य होगी। और जिसके 2 से केवल 2 हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड हैं, केवल 2 गुणनखंड हैं, यहां पे ऐसे लिख लो 2 गुणनखंड हैं, तो वो कैसी संख्या होगी? अभाज्य होगी, अभाज्य होगी। अब अभाज्य में हमने पहले सबसे पहले नेचुरल नंबर उठाया, नेचुरल नंबर का लिया 1। अब इसके कितने गुणनखंड हैं? हाँ, इसका 1 ही है। और ये क्या कह रहा है? 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। और ये क्या कह रहा है? केवल 2 गुणनखंड हो। तो ना तो इसमें 2 है और ना 2 से ज्यादा है, तो 1 क्या है? ना तो भाज्य है और ना ही, ना भाज्य है और ना ही अभाज्य, कुछ भी नहीं। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और विषम संख्या। फिर हमने बात करी 2 की, 2 के गुणनखंड कितने हैं? 1 और 2 है। तो ये उठ के कहां चला जाएगा? केवल 2 गुणनखंड है तो ये चला जाएगा यहां पर। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य है। कैसी? सबसे छोटी। और कभी सम अभाज्य आ जाए तब भी आप ये कह सकते हो 2 सबसे छोटी सम अभाज्य। कैसी है? सम अभाज्य। फिर हमने उठाया किसको? 3 को। 3 के गुणनखंड कौन कौन होते? 1 और 3। इसके कितने गुणनखंड है? केवल 2 गुणनखंड है। केवल 2 गुणनखंड है तो ये किसमें उठ के चला जाएगा? अभाज्य में चला जाएगा। और ये सबसे छोटी क्या है? विषम अभाज्य है। क्या है? विषम अभाज्य है। सबसे छोटी विषम अभाज्य है। उसके बाद में नंबर आया 4 का, और 4 के गुणनखंड कौन कौन बनेंगे? 1 बनेगा, 2 बनेगा और 4 बनेगा। 1 2 4। तो इसमें गुणनखंड कितने बने? 3। अगर 2 से ज्यादा हो जाएंगे, 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा? ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। यहाँ पे विषम वाला नियम लगाकर आप गलती नहीं करेंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है कौन? सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य कौन है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य जो है वो है 4। और सबसे छोटी अभाज्य कौन है? 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य कौन है? 3 है। ये भाज्य और अभाज्य की कहानी। ठीक है। उसके बाद में एक परफेक्ट नंबर की कहानी जो थी वो कल बताई थी। जैसे हमने कहा बताइए 6, 9, 27 और 81, इनमें से परफेक्ट नंबर कौन है? कौन सा नंबर? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर परिभाषा इसकी ये इतनी बड़ी होती है, किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं परफेक्ट नंबर। लेकिन आप सिर्फ ऐसे याद रखो, जैसे ये संख्या है, ये किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से और खुद 6 से। संख्या को छोड़कर, यानी ये हटाना है, तो इन तीनों का योग क्या हो जाना चाहिए? संख्या के बराबर। 3 2 5 और 1 6, तो ये परफेक्ट नंबर है। लेकिन 9 क्या होगा? 1 और 3, अगला है 9, 9 लेना नहीं, तो 3 और 1 4। जैसे हमने लिया 27, 27 के कौन कौन बनेंगे? 1 बनेगा, 3 बनेगा, 9 बनेगा और 27 बनेगा। नहीं होगा तो देखो 27 कट जाएगा, 9 3 12 और 1 13। एक नंबर हमने लिया 28, तो 1 है, ये 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 7 से कटेगा और ये 14 से कटेगा और ये किससे कटेगा? 28 से। 28 वाला नहीं लेना है, तो 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 27 और 1, यानी ये क्या है? परफेक्ट नंबर है। तो ये कहानी थी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। बाकी क्वेश्चन इस पे कल करेंगे। ठीक है।